नमस्कार दोस्तों। एक्समार्ट एस की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। एक वंशागति की इकाई है। फिनोटाइप, बी जीन, सी जीनोटाइप, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी जीन। दो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाटसन, बी जोहानसन, सी वाल्डेयर, डी क्रिक। आंसर बी जोहानसन। तीन हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, सी जीन संश्लेषण के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी जीन संश्लेषण के लिए। चार खरीफ फसल, चना, बी धान, सी सरसों, डी मटर। आंसर धान। पाँच जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है? नवंबर से अप्रैल के बीच, बी जून से अक्टूबर के बीच, सी मार्च और जून के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी मार्च और जून के बीच। छह हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित हैं। खाद्यान्न एवं अंडा उत्पादन, बी खाद्यान्न एवं मत्स्य उत्पादन, सी तेल एवं दुग्ध उत्पादन, डी खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन। आंसर डी खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन। सात सब्जियों को उगाना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, बी एग्रोनोमी, सी ओलरीकल्चर, डी एग्रीकल्चर। आंसर सी ओलरीकल्चर। आठ नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं? सरसों, बी कपास, सी चना, डी गेहूं। आंसर सी चना। नौ पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व, नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी कैल्शियम, डी सल्फर। आंसर नाइट्रोजन। 10 मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? श्रमिक, बी रानी मक्खी, सी नर मक्खी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर श्रमिक। 11 एग्रीकल्चर निम्न में से है? मधुमक्खी, बी रेशम कीट पालन, सी मछली पालन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर मधुमक्खी। 12 मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है? नियंत्रित प्रजनन, बी बाह्य अंडोत्सर्ग एवं भ्रूण अंतरण, सी कृत्रिम गर्भाधान, डी बेतरतीब समागम। आंसर सी। 13 गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है? कपास, बी गेहूं, सी गन्ना, डी धान। आंसर डी धान। 14 रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है? धान, बी सरसों, सी चना, डी गेहूं। आंसर डी गेहूं। 15 अवांछित पौधे कहे जाते हैं? झाड़ी, बी निरकुल, सी घास, डी खरपतवार। आंसर खरपतवार। 16 सभी जंतुएं हैं? परजीवी, बी परपोषी, सी स्वपोषी, डी मृतजीवी। आंसर बी परपोषी। 17 नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थिति होती हैं? सरसों, बी कपास, सी चना, डी गेहूं। आंसर सी चना। 18 सब्जियों को उगना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, बी एग्रोनॉमी, सी ओलरीकल्चर, डी एग्रीकल्चर। आंसर सी ओलरीकल्चर। 19 निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? घरेलू मक्खी, बी मच्छर, सी बर, डी मधुमक्खी। आंसर डी मधुमक्खी। 20 मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है? किडनी की कोशिकाएं, बी पेशी कोशिकाएं, सी यकृत की कोशिकाएं, डी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। आंसर डी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। 21 कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था? फ्लेमिंग द्वारा, बी ल्यूवेन हुक द्वारा, सी लिनियस के द्वारा, डी रॉबर्ट हुक के द्वारा। आंसर डी रॉबर्ट हुक के द्वारा। 22 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी ये सभी। आंसर बी शैवाल। 23 पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गिक, बी आनुवंशिकी, सी कार्यकी, डी पारिस्थितिकी। आंसर डी पारिस्थितिकी। 24 डेंड्रोलॉजी का संबंध है? पौधों के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी वृक्षों के अध्ययन से। आंसर सी झाड़ियों के अध्ययन से। 25 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी एंथोलॉजी। 26
वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? अलरिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एग्रीकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। आंसर बी हॉर्टिकल्चर। 27। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण, बी बीज, सी फल, डी पत्ती। आंसर बी बीज। 28। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, बी फलों का, सी फसलों का, डी तेल बीजों का। आंसर घासों का। 29। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, बी फलों का, सी चट्टानों का, डी पौधों का। आंसर भूमि का। 30। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान, डी वर्गीकरण। आंसर बी वर्गीकी। 31। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी लेमार्क। आंसर बी लिनियस। 32। सूक्ष्मजीव मिलते हैं? रेतली मिट्टी में, बी लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में, डी इन सभी में। आंसर डी इन सभी में। 33। विषाणु वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलन में, सी मृत शरीर में, डी पानी में। आंसर जीवित कोशिका में। 34। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पायंस, बी सिद्रस, सी जूनिपेर्स, डी साइक्स। आंसर डी साइक्स। 35। फलों का अध्ययन कहलाता है? फिनोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एग्रेस्टोलॉजी, डी एंथोलॉजी। आंसर बी पोमोलॉजी। 36। धिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? डार्विन, बी थियोफ्रेस्ट्स, सी लिनियस, डी हिप्पोक्रेटस। आंसर सी लिनियस। 37। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, बी लुई पश्चार, सी ल्यूवेनहॉक, डी रॉबर्ट हुक। आंसर सी ल्यूवेनहॉक। 38। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स, बी टेरिफाइट, सी आवृत बीजी, डी अनावृत बीजी। आंसर डी अनावृत बीजी। 39। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, बी गोल, सी छड़ रूपी, डी कौमा रूपी। आंसर सी छड़ी रूपी। 40। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? वाइब्रियो, बी गोलाणु, सी दंडाणु, डी स्पाइरुला। आंसर गोलाणु। 41। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, बी तपेदिक, सी चेचक, डी ये सभी। आंसर बी तपेदिक। 42। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? एशरीशिया कोलाई, बी कोरिनोबैक्टीरियम, सी वाइब्रियो कॉलेरी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर एशरीशिया कोलाई। 43। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं? आवृतबीजियों में, बी कवकों में, सी विषाणुओं में, डी जीवाणुओं में। आंसर डी जीवाणुओं में। 44। निम्न में से सबसे छोटा जीव है? माइकोप्लाज्मा, बी यीस्ट, सी विषाणु, डी जीवाणु। आंसर माइकोप्लाज्मा। 45। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, बी हैजा, सी चेचक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी हैजा। 46। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा, बी शल्कन द्वारा, सी धनकन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर पर्णकाय स्तंभ द्वारा। 47। निम्नलिखित में कौन एक तना है? गाजर, बी मूली, सी आलू, डी ये सभी। आंसर सी आलू। 48। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? शलकंद, बी शकरकंद, सी धनकंद, डी कंद। आंसर डी कंद। 49। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल, बी प्रकंद, सी कंद, डी जड़। आंसर बी प्रकंद। 50। अदरक क्या है? राइजोम, बी बल्ब, सी जड़, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर राइजोम। 51। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़, बी पुष्प, सी तना, डी फल। आंसर सी तना। 52। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं?
क्रिप्टो गेम्स, बी एंजियोस्पर्म, सी जिम्नोस्पर्म, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्रिप्टो गेम्स। 53। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथस द्वारा, बी रेफ्लिसिया द्वारा, सी ड्रोसेरा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी रेफ्लिसिया द्वारा। 54। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया, बी कमल, सी गुलाब, डी रेफ्लिसिया। आंसर वुल्फिया। 55। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना, बी जड़, सी पुष्प, डी पत्ती। आंसर सी पुष्प। 56। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंको, बी साइक्स, सी पायंस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर जिंको। 57। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पायंस, बी जूनिपेर्स, सी साइक्स, डी एफेड्रा। आंसर डी एफेड्रा। 58। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया, बी कैक्टस, सी कमल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर रेफ्लेसिया। 59। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हवा, बी ताप, सी जल, डी प्रकाश। आंसर डी प्रकाश। 60। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बादाम, बी साइक्स, सी मूंगफली, डी ईख। आंसर बी साइक्स। 61। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, बी आलू, सी मूंगफली, डी ये सभी। आंसर मूंगफली। 62। नारियल का खाने योग्य भाग होता है? भ्रूणपोष, बी पूर्ण बीज, सी बीजावरण, डी फलभित्ति। आंसर भ्रूणपोष। 63। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट, बी पक्षी, सी जल, डी वायु। आंसर कीट। 64। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? लीची में, बी अंगूर में, सी सभी तरह के फलों में, डी आम में। आंसर बी अंगूर में। 65। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, बी कपास, सी गन्ना, डी लीची। आंसर गन्ना। 66। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? सोयाबीन, बी सोरघम, सी प्याज, डी मक्का। आंसर सी प्याज। 67। एक सत्य फल परिवर्धित होता है? पुष्पासन से, बी दलों से, सी अंडाशय से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी अंडाशय से। 68। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? आम, बी काजू, सी सेब, डी सुपारी। आंसर सी सेब। 69। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तनों से, बी पत्तियों से, सी फलों से, डी जड़ों से। आंसर सी फलों से। 70। चावल का दाना क्या है? एक बीज, बी एक बीजीय फल, सी फल, डी ये सभी। आंसर बी एक बीजीय फल। 71। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बी बीजाणु, सी गूदेदार पुष्पासन, डी ये सभी। आंसर सी गूदेदार पुष्पासन। 72। बीज किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बी बीजांडों से, सी परागकोशों से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी बीजांडों से। 73। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? अरस्तु, बी ट्रेवेरेंस, सी ल्यूवेनहॉक, डी लीनियस। आंसर डी लीनियस। 74। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? कुल, बी स्पीसीज, सी वर्ग, डी ये सभी। आंसर बी स्पीसीज। 75। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? कंपोजिटी, बी ग्रेमिनी, सी सोलेनेसी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी सोलेनेसी। 76। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी, बी कंपोजिटी, सी सोलेनेसी, डी ग्रेमिनी। आंसर मालवेसी। 77। बैंगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी, बी कंपोजिटी, सी मालवेसी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सोलेनेसी। 78।
आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम। बी मेंजीफेरा इंडिका। सी डोक्स कैरोटा। डी ये सभी। आंसर बी मेंजीफेरा इंडिका। 79। दलहन पौधे संबंधित है। क्रूसीफेरी। बी सोलेनेसी। सी लेग्यूमिनोसी। डी ग्रेमिनी। आंसर सी लेग्यूमिनोसी। 80। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनेंसिस। बी थिया साइनेंसिस। सी साइनेंसिस थिया। डी ये सभी। आंसर बी थिया साइनेंसिस। 81। मटर पौधा क्या है? पुष्प। बी शाक। सी झाड़ी। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी शाक। 82। लौंड होता है एक। शुष्क पुष्प कलिका। बी बीज। सी फल। डी छाल। आंसर शुष्क पुष्प कलिका। 83। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। बी पत्तियां। सी जड़। डी ए वन बी दोनों। आंसर पुष्पक्रम। 84। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जड़ों से। बी पत्तियां से। सी बीजों से। डी फलों से। आंसर जड़े से। 85। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकम वुल्गेर। बी ट्रिटिकेल। सी जियामेज। डी धान्य। आंसर बी ट्रिटिकेल। 86। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा। बी नींबू। सी नारंगी। डी आंवला। आंसर डी आंवला। 87। तंबाकू की पत्तियों में होता है? निकोटिन। बी कॉल्वीसिन। सी एस्पिरिन। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर निकोटिन। 88। भारत की प्रमुख धान्य फसल है? गेहूं। बी मक्का। सी चावल। डी ज्वार। आंसर सी चावल। 89। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन। बी वसा। सी कार्बोहाइड्रेट। डी सेल्यूलोज। आंसर प्रोटीन। 90। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर। बी सोयाबीन। सी मटर। डी चना। आंसर बी सोयाबीन। 91। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मक्का। बी ज्वार। सी मटर। डी चना। आंसर सी मटर। 92। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पुष्प। बी जड़। सी छाल। डी पत्तियां। आंसर सी छाल। 93। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? देवदार से। बी चीड़ से। सी माइकम से। डी नेटम से। आंसर बी चीड़ से। 94। लिटमस प्राप्त होता है? जीवाणु से। बी शैवाल से। सी कवक से। डी लाइकेन से। आंसर सी लाइकेन से। 95। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। बी त्वचा। सी जाइलम। डी केशिका। आंसर सी जाइलम। 96। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? गुरुत्वीय जल। बी आर्द्रताग्राही जल। सी केशिका जल। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी केशिका जल। 97। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 5। बी 11। सी 15। डी 16। आंसर डी 16। 98। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? एम जी। बी मो। सी का। डी ये सभी। आंसर ए एम जी मैग्नीशियम। 99। वाष्पोत्सर्जन होता है? जड़ों से। बी सभी वायवीय भागों से। सी तनों से। डी पत्तियों से। आंसर बी सभी वायवीय भागों से। 100। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? क्लाइनोमीटर। बी पोटोमीटर। सी हाइग्रोमीटर। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी पोटोमीटर। 101। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती। बी जड़। सी तना। डी पूरा पौधा। आंसर डी पूरा पौधा। 102। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश। बी क्लोरोफिल। सी कार्बन डाइऑक्साइड। डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। 103। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। बी हाइड्रोजन। सी क्लोरीन।
डी कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ए ऑक्सीजन। 104। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? केवल रात में। बी केवल दिन में। सी दिन और रात में। डी दिन में अथवा रात में। आंसर बी केवल दिन में। 105। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? ऑटोमीटर। बी रेस्पिरोमीटर। सी पोटोमीटर। डी हाइग्रोमीटर। आंसर बी रेस्पिरोमीटर।